तो चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम पर आधारित अंकों पर आधारित क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम हम लोग पढ़े थे, नंबर सिस्टम पे हम लोग अंकों पर आधारित क्वेश्चन को आज लगाएंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि दो अंकों को किसी संख्या के अंकों का योग, ठीक है, दो अंकों की एक संख्या है, उनके संख्या के अंकों का योग जो है वो 12 हो तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपके क्वेश्चन में कह रहा है। देखिए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर रहे हैं इस पहले वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दिया है कि दो अंकों की कोई संख्या, तो आपको याद रखना है कि जब दो अंकों की संख्या की बात करें तो इसमें एक इकाई का अंक होगा, ठीक है, इकाई होगी, और दूसरा आपका दहाई होगा। ठीक है, दो अंकों की जब संख्या की बात करेगा तो इकाई होगा और दहाई होगा। मान लीजिए आपका इकाई जो है वो y है और दहाई आपका x है। ठीक है, तो जो संख्या मिलकर बनेगी वो 10x प्लस y होगी। ये आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है, ये आपकी इकाई हो गई और ये आपका दहाई हो गया। ठीक है, दहाई मतलब 10 का गुणा हो गया इसके साथ। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग जो है वो 12 है। तो मतलब इकाई और दहाई दोनों को मिलाकर योग कितना दिया है आपका, x प्लस वाई कुछ तो दिया है 12। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। तो अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या, तो ये संख्या हमारी मूल संख्या ये है। ठीक है, मूल संख्या हमारी ये है, इसको उलट दिया गया है तो इसको 10y प्लस एक्स कर लिया गया। फिर इसको उलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से, मूल संख्या हमारी कौन सी है, 10x प्लस वाई, मूल संख्या से 18 अधिक है। कौन, ये वाली संख्या है। तो ये वाली संख्या इससे 18 हमारा जो है अधिक है, तो हमें इसको बराबर करना है। तो क्या करेंगे, इसमें हम 18 को जोड़ दिए। ठीक है, मूल संख्या में हमने 18 जोड़ दिया क्योंकि मूल संख्या हमारा 18 कम था, तो हमने इसमें 18 को जोड़ दिया। तो कह रहा है कि मूल संख्या से 18 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे दो एक टाइप के इक्वेशन बन गए, एक फर्स्ट हमारा ये बन गया, सेकंड को इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं। यहाँ पे 10y प्लस एक्स इक्व टू 10x प्लस वाई प्लस 18। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए आपका 10x इधर पे है तो यहाँ पे ये आएगा तो 9y। ठीक है, 9y, और ये वाला हमारा इधर आएगा तो माइनस का 9x, और इक्व टू हमारा कितना हो जाएगा 18। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 9x माइनस 9y, और माइनस से गुणा कर दिया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 9 कॉमन लिए तो x माइनस वाई इक्व टू माइनस 18। तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, तो x माइनस वाई इक्व टू हमारा कितना आ जाएगा -2। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये हो गया और एक इक्वेशन हमारा ये है। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए x प्लस वाई इक्व टू हमारा दिया है 12, फिर x माइनस वाई इक्व टू हमारा कितना दिया है -2। अब इन दोनों को करेंगे तो y y से कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है तो यहाँ पे आएगा 2x इक्व टू 12 में से 2 गया तो 10, x इक्व टू हमारा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर हम किसी एक समीकरण में रखेंगे तो हमारी y की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे रख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई इक्व टू 12 है तो x की वैल्यू यहाँ पे 5 रखेंगे, 5 प्लस वाई इक्व टू 12। तो y इक्व टू हमारा कितना आएगा, 12 में से 5 घटेगा तो आएगा कितना 7। ठीक है, तो x और y की वैल्यू हमारी आ गई 7। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी संख्या क्या आ गई 57, x और y की वैल्यू क्या आ गई 57। तो यहाँ पे रखेंगे तो 10 गुणे 5 प्लस 7, तो टोटल हमारा कितना आ गया 57। तो वो संख्या हमारी कितनी निकल गई 57। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है, जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं, वह संख्या कौन सी है बताइए। ठीक है, तो दूसरा वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दूसरा वाला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है कि दो अंकों की एक संख्या, ठीक है, तो दो अंकों की एक संख्या क्या होगी, 10x प्लस वाई के रूप में होगी, इकाई दहाई के रूप में होगी, जहाँ पे x आपकी दहाई है और y आपका इकाई है। ठीक है, 10x प्लस वाई के रूप में होगी। कह रहा है कि अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। ठीक है, तो कहने मतलब ये संख्या जो है इसका एक योग है, योग मतलब x प्लस वाई। ठीक है, योग उसका क्या हो गया x प्लस वाई। कह रहा है ये वाली संख्या इसकी 4 गुनी है, तो ये वाली संख्या 4 गुनी ज़्यादा है।
तो इनको हमें आपस में बराबर करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपस में हो जाएंगे बराबर, क्योंकि ये वाली संख्या 4 गुनी ज़्यादा थी, ये वाली कम थी। तो अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब गुणा कर दिए, तो ये आपस में बराबर हो गई। अब क्या कह रहा है कि जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या कह रहा है, ये पहला हो गया ना, आपका इससे पहला इक्वेशन बनेगा। सेकंड इक्वेशन कह रहा है कि संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है, यानी 10x प्लस वाई जो है संख्या, अगर इसमें हम 9 जोड़ देते हैं, ठीक है, तो कह रहा है कि संख्या उलट जाती है। तो यानी कि जो संख्या 10x प्लस वाई के रूप में थी, अब 10y प्लस x के रूप में हो गई, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर आपका सेकंड हो गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले वाले इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, 10x प्लस वाई, ठीक है, 10x प्लस वाई इक्वल टू 4x प्लस 4y। तो यहाँ पे इसको घटाएंगे तो 10 में से 6x आएगा यहाँ पे, माइनस का यहाँ पे 3y इक्वल टू माइनस, सॉरी, इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वल टू कितना बचेगा हमारा, 0। अगर यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा हमारा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो ये हमारा एक फर्स्ट इक्वेशन बन गया है, ठीक है। अब सेकेंड वाला इक्वेशन देखिए, सेकेंड वाला हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि 10x प्लस वाई प्लस 9 इक्वल टू 10y प्लस x, ये दिया है। तो यहाँ पे देखिए 10x इधर लाएंगे तो ये घट जाएगा, माइनस x हो जाएगा, प्लस y है ही है तो यहाँ लाएंगे तो माइनस 10y हो जाएगा, ठीक है, प्लस 9 ये आपका है। तो यहाँ पे 9x माइनस 9y, ठीक है, और बचा कितना, प्लस का 9 है तो इधर लाएंगे तो माइनस का 9 हो गया। यहाँ पे 9 कॉमन लिए हम, तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 9, 9 से 9 कैंसिल, तो x माइनस वाई इक्वल टू आपका बचेगा -1। तो दो टाइप के इक्वेशन आपके सामने बन गए। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम x y की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2x इक्वल टू वाई, 2x इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे जहाँ y लिखा है वहाँ पे हम 2x रख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू, जहाँ y लिखा है x माइनस, ठीक है, जहाँ y लिखा है वहाँ पे हम 2x रख दिए, ठीक है, इक्वल टू -1। तो यहाँ पे x माइनस 2x इक्वल टू -1, तो यहाँ से घट जाएगा तो माइनस x इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1, ठीक है। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 गुणे x की वैल्यू यहाँ से 1 इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2, ठीक है। तो कहने का मतलब संख्या कौन सी बन गई हमारी, 1 और 2, यानी कि 12 आपका आंसर हो जाएगा।